जय हिंद साथियों, मैं रितेश परिहार स्वागत करता हूं आपका एपेक्स स्टडी पॉइंट उज्जैन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था और आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है प्रोटीन। तो साथियों, जो प्रोटीन होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन कार्बनिक यौगिक होते हैं और अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो क्या है प्रोटीन? प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अब जो प्रोटीन होता है वो लगभग 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। कितने अमीनो अम्ल? 20। लगभग 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आप याद रखिएगा कि प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है और कितने अमीनो अम्ल? 20 अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। आई होप कि आपको यह सारी चीजें समझ में आई होगी। अब जो प्रोटीन होते हैं वो ऊर्जा के अणु होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन ऊर्जा के अणु होते हैं, अर्थात ये हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, वो भी क्या होते हैं? ऊर्जा के अणु होते हैं। और यहाँ पर जो प्रोटीन है वो भी ऊर्जा के अणु होते हैं। इसी के साथ जो 1 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 से 4.2 कैलोरी। 4.1 से 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमें 1 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त होती है। इस फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारे शरीर को जो प्रोटीन मिलता है उसका जो संचय होता है वो होता है राइबोसोम में। तो प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। ये फैक्ट भी अच्छे से याद रखिएगा कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन निर्माण में सहायक भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए, जो अपना एक पहला है इसमें कि प्रोटीन की खोज। प्रोटीन की जो खोज की थी उनका नाम है जे मॉल्डर। क्या नाम है? जे मॉल्डर इनका नाम है, जे मॉल्डर। अब जो प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन की अगर संरचना की बात की जाए कि प्रोटीन की संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो उनका जो नाम है वो नाम याद रखिएगा, पाउलिंग। क्या नाम था उनका? पाउलिंग ने क्या की थी? प्रोटीन की संरचना की खोज किसने की थी?
यह संरचना किसने बताई थी सबसे पहले? तो वो पाउलिंग ने बताई थी। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो वो जे मोल्डर ने बताई थी। और ये प्रोटीन शब्द है, इसका प्रोटीन का मतलब होता है प्रथम या प्राथमिक, है ना, या पहला। तो जो प्रोटीन शब्द जो सबसे पहले दिया था उनका नाम है जे प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले, या प्रोटीन शब्द जिसने दिया उनका नाम है जे बर्जीलियस। क्या नाम है उनका? जे बर्जीलियस। तो प्रोटीन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था? जे बर्जीलियस ने किया था। तो ये तीनों फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं और इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि प्रोटीन की जो खोज की थी वो सबसे पहले किसने की थी? जे माल्डर ने। आप ऐसे याद रखना कि खोज जो की थी वो माल्डर ने की थी। प्रोटीन की संरचना की खोज किसने की थी? तो वो पाउलिंग ने की थी। और जे बर्जीलियस ने क्या किया था? सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रोटीन के कार्य की ओर। तो साथियों, अब हम प्रोटीन के प्रमुख कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो इसके प्रमुख कार्य होते हैं उनमें पहला कार्य है मांसपेशियों की वृद्धि और विकास करने में, और विकास करना इसका एक कार्य है। अब दूसरा, ऊतकों और अंगों के निर्माण में यह सहायक होता है। तीसरा, जल या द्रव के संतुलन में सहायक होता है। घाव की मरम्मत, इसके बाद और अगर देखा जाए तो मांसपेशियों की वृद्धि, ऊतकों और अंगों के निर्माण में, जल या द्रव के संतुलन में सहायक, घाव की मरम्मत करने में, और जो अगला पॉइंट है अपना वो है कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने में। कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करना इसका कार्य। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी फैक्चुअल लगेगी, आप रटने जैसी लगेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन है वो मांसपेशियों की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। जैसे कि जो जिम जाते हैं वो लोग अक्सर क्या करते हैं? प्रोटीन लेते हैं अलग अलग टाइप का, तो वो उनकी मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए या उनको मजबूती प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? वो होता है प्रोटीन होता है। और उसकी प्रोटीन का एक कार्य होता है कि वो मांसपेशियों की वृद्धि करता है। ऊतकों और जो अंगों के निर्माण होते हैं, हमारे जितने भी अंग बने होते हैं वो विशेष रूप से मांसपेशियों के बने होते हैं, और वो प्रोटीन की वजह से ही होता है। अब उसी के साथ जल या द्रव के संतुलन में भी सहायक होता है, घाव की मरम्मत करने में। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो हमारे शरीर में घाव या जो चोट लगती है उसकी मरम्मत करने में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो वो कौन सा होता है? घाव की मरम्मत करने में प्रोटीन सहायक होता है। कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने में भी प्रोटीन सहायक होता है। तो ये कुछ प्रोटीन्स के कार्य थे। चलिए अब हम एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, और जिसमें हम प्रोटीन की कमी से और अधिकता से होने वाली अलग अलग बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, प्रोटीन की कमी और
अधिकता से होने वाले रोग। तो साथियों, जो प्रोटीन है उसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे हम पहले। कमी से होने वाले रोग। तो जो प्रोटीन की कमी से जो एक रोग होता है, पहला होता है क्वाशियोकर। क्या नाम है? क्वाशियोकर। अब जो क्वाशियोकर रोग होता है ये मेनली बच्चों में होता है, 2 से 5 साल के बच्चों में। तो 2 से 5 साल के बच्चों में होने वाला रोग है। अब इसके कुछ लक्षण होते हैं कि जो क्वाशियोकर रोग जब होता है तो इसमें जो पहला लक्षण दिखाई देता है वो होता है विकृत पेट। यानी कि पेट का आकार सामान्य नहीं रहता है, पेट का आकार जो है वो विकृत हो जाता है, यानी कि बिगड़ जाता है। दूसरा, भूख न लगना। और जो इसका तीसरा लक्षण है उसका नाम है, या उसके बारे में अगर कहें तो तीसरा लक्षण है बाल झड़ना। ये इसके मेन 3 लक्षण है: विकृत पेट, भूख न लगना और बाल झड़ना। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो क्वाशियोकर। ठीक है। अब प्रोटीन की कमी से जो होने वाला दूसरा रोग है वो है आपका मरासमस। मरासमस। अब ये भी जो है वो बच्चों में होने वाला रोग है और ये 1 से 2 साल के बच्चों में होता है। 1 से 2 साल के बच्चों में होने वाला रोग। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं? इसमें त्वचा झुर्रीदार हो जाती है, त्वचा खुरदुरी हो जाती है, और इसी के साथ इसमें जो है मानसिक और शारीरिक संतुलन, शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगड़ना या अस्थिर होना, कि शारीरिक और मानसिक संतुलन जो है वो अस्थिर हो जाता है। किसमें? मरासमस में। तो ये जो 2 रोग हैं ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। कौन सा? क्वाशियोकर और एक मरासमस। चलिए अब हम प्रोटीन की अधिकता होने से जो होने वाला रोग है उसके बारे में पढ़ते हैं। मेनली प्रोटीन की अधिकता से जो रोग होता है वो होता है आपकी किडनी का फेल होना। अगर हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की अधिकता हो जाती है तो उससे हमारी किडनी फेल होने का खतरा रहता है। तो प्रोटीन की अधिकता से क्या होगा? अब देखिए, अगर प्रोटीन अधिक होगा, प्रोटीन में क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। तो प्रोटीन की अधिकता होने से हमारे शरीर में NH2 की मात्रा बढ़ जाती है। अब NH2 की मात्रा बढ़ने से जो NH2 है उसको NH3 में परिवर्तन होने लगता है, NH3 में बदलना, यानी कि NH2 जो है वो अमोनिया में बदल जाता है। NH2 किस में बदल जाता है अपना? अमोनिया में बदल जाता है। अब NH2 का जब अमोनिया में बदल जाता है तो हमारे मूत्र में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र में अमोनिया की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। यानी कि प्रोटीन की अधिकता से मूत्र में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है और इसी के कारण
वो सही से फिल्टर नहीं हो पाता है और हमारी किडनी खराब होने लगती है। किडनी खराब। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम प्रोटीन के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे और किस स्रोत से कौन सा प्रोटीन प्राप्त होता है और कितना प्रोटीन हमें प्राप्त होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अब हम प्रोटीन के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन के स्रोत। तो साथियों, जो प्रोटीन का सबसे अच्छा हमारे लिए स्रोत होता है वो होता है सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो हमारा सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। अब जो प्रोटीन से सोयाबीन से जो प्रोटीन मिलते हैं उनके नाम हैं ग्लाइसिनिन और कोग्लाइसिनिन। ग्लाइसिनिन और कोग्लाइसिनिन। अब जो है हमें 100 ग्राम सोयाबीन से, ये फैक्ट याद रखिएगा आप अच्छे से, 100 ग्राम सोयाबीन से हमें 36 से 40 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। 36 से 40 ग्राम प्रोटीन किससे? 100 ग्राम सोयाबीन से 36 से 40 ग्राम प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। तो सोयाबीन से प्राप्त होने वाले प्रोटीन का क्या नाम है? ग्लाइसिनिन और कोग्लाइसिनिन। ठीक है, 100 ग्राम सोयाबीन में 36 से 40 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, ये अच्छे से याद रखिएगा। अब जो अपना दूसरा स्रोत है उसी को भी यहीं लिख लेते हैं। दूसरा स्रोत होता है वो है अपना अंडा। अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है एल्बुमिन प्रोटीन। क्या नाम है? एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो अंडे में पाया जाता है। ग्लाइसिनिन या कोग्लाइसिनिन किस में पाए जाते हैं? तो सोयाबीन में। एल्बुमिन प्रोटीन अंडे में पाया जाता है। और जो एक अंडा होता है, एक अंडा, वो हमारे शरीर को लगभग 5.2 से 7.2 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। 5.2 से 7.2 ग्राम के बीच में वो अंडे के साइज के आकार पर भी हो सकता है, क्योंकि कुछ अंडे छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। तो 5.2 से 7.2 ग्राम प्रोटीन होता है और 5 और 7 के बीच में ही आपको जो ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। ये आप विशेष यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब अपना जो तीसरा स्रोत है वो है दाल। और दाल से जो प्रोटीन मिलते हैं उनको कहते हैं प्रीलिमिनस प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनस प्रोटीन। ठीक है, तो साथियों दाल तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो मुख्यतः मरीजों को दी जाती है वो मूंग की दाल होती है और मूंग दाल। और मूंग दाल से जो 100 ग्राम मूंग दाल होती है, 100 ग्राम मूंग दाल से हमें लगभग 23 से 24 ग्राम, कितनी? 23 से 24 ग्राम जो है प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला अपना स्रोत हो जाएगा दूध। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है केसिन। क्या नाम है? केसिन। याद रखिएगा,
दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। और इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, वो आप मशरूम याद रखिएगा। मशरूम जिससे लगभग 2 से 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है हमको, 2 से 3 ग्राम। और अगर दूध की बात करूं मैं तो इससे 20 से 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 20 से 22 ग्राम प्रोटीन। तो आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो कल हम वसा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे।